22 एकड़ 22 गुंठे का जो है गवर्नमेंट ने यानी कलेक्टर ने जो है दावा किया था कि एनिमी प्रॉपर्टी, उसमें से हमने 11 एकड़ 11 गुंठे जो है रिमूव करे, हमें मालिकी हक की जमीन हो गई है। और जो हमारे पीआर कार्ड जो रिमूव कर दिए गए थे त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के, उसके लिए हम दिल्ली गए, बॉम्बे गए, वहां से हमने जो है ऑर्डर लाए हैं एनिमी प्रॉपर्टी की से डिपार्टमेंट से। उन्होंने हमको जमीन बहाल की है। उसके बुनियाद के ऊपर जो है यहाँ के एसएलआर रवि साहब, वीर साहब, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि इनके नाम जो है फिर से लिया जाए, और नाम अमल में आ गए। लेकिन इसमें क्या हुआ नहीं मालूम। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड अशोक जादव साहब, इन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया सिटी सर्वे को कि इसके ऊपर स्टे लगा दो, क्योंकि इन्होंने कलेक्टर ऑफिस से कोई एनओसी वगैरह नहीं ली। हालांकि वीर साहब के पास जो केस चल रहा था, हमने कलेक्टर को भी और तहसीलदार को भी पार्टी बनाई थी, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। 1 साल से ज्यादा केस चला हो, उन्होंने अपना से दाखिल नहीं किए। और वीर साहब ने जो है अपने रिस्क पर भी नहीं, बल्कि एनिमी प्रॉपर्टी के जो ऑर्डर थे उसी को एज इट इज उन्होंने जो है फॉरवर्ड किया सिटी सर्वे ऑफिसर को। उनका भी कोई रिस्क नहीं है। लेकिन हो सकता हमारे से कोई अपेक्षा आकांक्षा अशोक जादव साहब की हो सकती है कि इतना बड़ा काम फ्री फंड में कैसा हो गया, इसका शेयर्स मुझे नहीं मिला, तो उन्होंने जो है लेटर दे दिया सिटी सर्वे को, इस पे स्टे लगा दो, इसको जैसे कि वैसे रखो। आप स्टे लगा देना बोले तो 11 एकड़ 11 गुंठे पे स्टे हो गया, वहां की प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता। अब मुझे ऊपर का फर्स्ट फ्लोर बनाना है, परमिशन लेने अगर जाऊँ तो परमिशन भी नहीं मिलेंगे। यानी तुम्हारा ऑफिशियली क्या मैटर है, कलेक्टर से लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। आपका जो ऑफिसर है एसएलआर, उसके ऊपर तुमने डिपार्टमेंट इंक्वायरी करना चाहिए था। उसका हरेसमेंट हमको क्यों, हमको भुगतना पड़ा। हाँ, हमारी डिमांड ये है कि वो जो स्टे ऑर्डर लगा है अशोक यादव साहब ने, वो वापिस लेना चाहिए। छोटा सा काम है, कोई प्रोफेसर नहीं हो, कोई प्रोसेस के हिसाब से उन्होंने वो किया नहीं, तो अब उसको क्या वो प्रोसेस होना, उठाया लेटर दे दिए। तो बची हुई जो 11 एकड़ 11 गुंठे जमीन है उसका क्या है? वो एनिमी प्रॉपर्टी हाई कोर्ट और वहाँ के जो लोग है वो लड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। हम तो रास्ते पे भी उतरेंगे और मुख्यमंत्री को कोई मिलने मिलने का सवाल नहीं आता। हम जो है लीगल कोर्ट में जाएंगे। नहीं ना, कोई विश्वास नहीं है। क्या वजह है? हमेशा झूठी बात करते ना हो, आंतरिक के खिलाफ है, और हमेशा हिंदुओं को भी तकलीफ देते, जो आश्वासन देते पालते नहीं है। आज शेतकरियों का क्या हाल है, शेतकरी आज खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? कर्जे माफ कर देंगे, तुम्हारे जो अतिवृष्टि का जो नुकसान भरपाई वो दे देंगे, कहाँ किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे, सभी परेशान है। एक तो है कोर्ट से थोड़ी उम्मीद है, बाकी रास्ते पर आना है। आपका जो मसला है वो तो घर तुड़ा रहे हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं। यार जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हो। खास बात ये है, आप सर्वे करो, उनके जितने भी फायदेमंद की जो घोषणा है उन्होंने उसको नुकसान के अंदर तब्दील किया है, तो उनके ऊपर भरोसा नहीं हमारा। हाँ, मैं और मेरे साथी है नहीं यार, जितने भी लोग। नहीं नहीं, हम नहीं लेते, हमने आज तक के किसी राजनेता को इन्वॉल्व नहीं किया। अरे नहीं 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 नहीं, इनसे तो कोई उम्मीद ही मत रखो ना। एक पर्सन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट यूजफुल। पार्लियामेंट में उन्होंने जो है इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट में, यहाँ पर एक देखो बस संस्था डूब गई थी, यहाँ महिला आदर्श महिला, उसके लिए उन्होंने बात की है यहाँ पार्लियामेंट में, मैंने सुना है। लेकिन ये इतना बड़ा 10,000 लोगों का मसला है, उसके लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई। और कहा था आकर कि भाई कटकट के वाले भाई बहनों बच्चों बेफिक्र रहो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। लेकिन इतना स्टेटमेंट दे के कुछ भी नहीं करे, हम नहीं करे हो। नए हालात में मकामी सियासी लीडर से एक मशवरे वास्ते बातचीत करेंगे, क्या सियासी लीडर का बड़ा असर रसूख रहता है? नहीं, हम नहीं समझते, वो सियासी लोग नहीं रहे, वो सियासी लोग नहीं रहे, ये डाकुआ है, डाकुआ।
ये सिर्फ मफाद तर्ज के लिए काम कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या गैर मुस्लिम समाज का हो। हिंदू समाज का भी जो है सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए और अपन कितने बड़े बने ये मकसद से पॉलिटिक्स हो रहा है। नेहरू जो गांधी का जमाना गया है, जो समाज के लिए देश के लिए समाज में काम करते थे तो खुद के लिए कर रहे हैं। इनसे कुछ उम्मीद ही मत रखो, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो एमआईएम हो। कांग्रेस वाले भी आए थे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे बोल के बता तो कुछ करते नहीं। और हमको मालूम है, हम भी पॉलिटिक्स करते हैं, कौन कितने पानी में है, हमारे को मालूम है सब। चुनाव भी आ रहे हैं, इसको लेकर कोई बात आने से पहले हमारा मसला समाप्त हो सकता है। नहीं, हम इनके पास जाएंगे नहीं ना, जरूरत नहीं है, हम सफिशिएंट है। हाँ, हर काम हमने अपने जात पे और अपने मुकाम पे और अल्लाह के भरोसे पे किया है। नहीं, मुझे मक्कारों में शामिल होना नहीं है।